कल सब जो निकले थे तब से लेकर अब तक हर तस्वीर हम आपको पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18। अतीक अहमद से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद को पुलिस का काफिला लेकर चल पड़ा है और शिवपुरी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि शिवपुरी की जो सीमा है वो लगभग 32 किलोमीटर के आसपास रह गई है, तो यहां पर 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है शिवपुरी पहुंचने में। और वहां काफिला रुका और उसके बाद अब ये काफिला वहां से चल पड़ा है। दरअसल मध्य प्रदेश के तेंदुआ इलाके में इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र मौजूद हैं, जो कि कंटिन्यूअसली लगातार इस काफिले के साथ चल रहे हैं। पुलिस के टीम की जो गाड़ियां हैं वो एक के पीछे एक चल रही हैं और करीब 12 से 15 गाड़ियां हैं वैन समेत, जिसमें सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। 12 से 15 करीब पुलिस कर्मचारी सुरक्षा बल वहां पर बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ, ऑटोमेटिक हथियारों के साथ उस गाड़ी में तैनात हैं। और अतीक अहमद जब साबरमती जेल से निकला था उस वक्त उसने बयान दिया था कि उसकी हत्या करवाई जा सकती है। और अभी जब हमारे सहयोगी ने वहां पूछा कि क्या कहना चाहेंगे, तो उसका यह जवाब था कि जो कहना था वो कह दिया और मूंछों पर ताव देते हुए अतीक वापस वैन में चढ़ गया। और अब जो ये पूरा कॉन्वॉय है लगातार आगे बढ़ता हुआ और इससे जुड़ी हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शिवपुरी से कुछ ही दूरी पर ये अभी टीम पहुंची है। शिवपुरी से करीब 32 किलोमीटर का गया काफिला बाथरूम जाने की अतीक से प्रयागराज लाया जा रहा है। और जिस तरह से पूरे अगर केस की बात करें तो कई गंभीर आरोप। गेट खुलते ही मीडिया के सामने किया अभिवादन, कहा जो कहना था वह कह चुका हूं। अरे यार, पहले ये लोग आपस में डिसाइड कर लो किसको ले। लगातार इस काफिले पर नजर बनाए हुए न्यूज़ 18 की टीम आप तक हर अपडेट पहुंचा रही है। अतीक अहमद अब आगे पुलिस के साथ बढ़ता हुआ। दरअसल अतीक अहमद को वहां पर कुछ देर के लिए रोका गया था रेस्ट के लिए, और वहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जब अतीक अहमद को वहां से टीम लेकर चली है। दरअसल अब रात भर का सफर और अब सुबह हो गई है और अभी कुछ घंटे और लग सकते हैं। ऐसे में इससे पहले जो हॉल्ट था वो प्रॉपर हॉल्ट था। हालांकि बीच रास्ते में यहां पर इस तरह से इस काफिले को रोका जाना, जबकि पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है, क्या ऐसा करना सही रहा? चूंकि जिस तरह से अब तक के इतिहास अतीक अहमद का रहा है, हालांकि काफी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। ऐसे में हर तैयारी यूपी एटीएस की टीम और राज्य की पुलिस भी उन्हें पूरा सपोर्ट दे रही है। जिस तरह से गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, तो स्थानीय पुलिस की भी गाड़ियां इस टीम के साथ आगे पीछे उन्हें पायलट करती हुई चल रही हैं। और ऐसे में किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी होने की संभावना नजर नहीं आती। हालांकि यहां पर इस मामले पर गौर करना होगा। जब अतीक अहमद वहां साबरमती जेल से चला उस दौरान उसने ये बात कही थी मीडिया से कि मेरी हत्या करवाई जा सकती है। हालांकि ये बयान इससे पहले कई ऐसे अपराधी दे चुके हैं जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, और कई बार ऐसे बयान बहुत गंभीरता से नहीं लिए जाते, क्योंकि अक्सर जो कुख्यात अपराधी हैं, जो राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रह चुके हैं या जिनकी राजनीति में पकड़ रही हो, ऐसे मीडिया का अटेंशन पाने के लिए निश्चित रूप से इस तरह के बयान वो देते रहे हैं। हालांकि अतीक अहमद के मामले में वो ऐसा क्यों कह रहा है, हालांकि इसके बारे में आगे जानने की कोशिश करेंगे। जब प्रयागराज अतीक अहमद को टीम लेकर पहुंचेगी उसके बाद संभव है कि कोई रिएक्शन अतीक अहमद दे कि आखिर ऐसा क्यों कहा। हालांकि इस बीच जब काफिला रुका था तब उससे पूछा गया कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, तब यह कहा था कि जो कहना था वो कह दिया। और लगातार ताजा तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं अतीक अहमद से जुड़ी हुई, और अतीक अहमद से जुड़ी हर अपडेट अपने दर्शकों को हम तस्वीरों के माध्यम से भी बता रहे हैं। चूंकि अब तक का जो ताजा अपडेट है वो ये कि शिवपुरी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी रह गई है और
अतीक अहमद से जुड़ी हर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और चूंकि अब तक की जो ताजा अपडेट है वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब तक की जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है कि शिवपुरी से कुछ दूरी रह गई है और दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई जो की जा रही है और जिस तरह सुनवाई आगे होनी है और ट्रायल आगे चलेगा, क्या कुछ रहेगी, उससे भी जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी अतीक अहमद से मिलीभगत के आरोप में और भी लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ पुलिस कर्मचारियों पर भी एक्शन लिया गया था। और अब तक की जो जानकारी है वो ये कि इस केस में आगे कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये शिवपुरी पहुंचने वाले अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीर है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले ये कॉन्वॉय रुका था जहां पर अतीक अहमद को वॉशरूम के लिए रोका गया था और इसके बाद लगातार जो अपडेट्स है वो ये कि शिवपुरी अब से कुछ ही देर में टीम पहुंचेगी और अतीक अहमद जिसे कि पुलिस कस्टडी में एटीएस की टीम के साथ और राज्य की स्थानीय पुलिस के सुरक्षा के घेरे में लेकर जाया जा रहा है। प्रयागराज ये अब से कुछ ही देर में कुछ घंटों में काफिला पहुंचेगा, क्योंकि आपको बता दें इससे पहले माफिया अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज के लिए जब टीम लेकर चली थी उस दौरान उसने कहा था कि उसकी हत्या करवाई जा सकती है। और इस पूरे रूट के दौरान शैलेंद्र के पास सीमा में 15 किलोमीटर चलने के बाद काफिले को रोका गया था और उसके बाद जो अतीक अहमद है उसका जो दरवाजा है वो बाहर का ताला खोला गया, उसके बाद एक अंदर का दरवाजा खोला गया, पुलिस जवान बाहर आते हैं, उसके बाद वो खुद बाहर आता है और बाहर आते ही हाथ हिलाकर मीडिया का अभिवादन भी करता है। इसके साथ ही जब वो वॉशरूम से वापस आते हैं तो मूंछों पर ताव देते नजर आते हैं और जब उनसे पूछा गया कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि जो कहना था सो कह चुके हैं, अब मुझे कुछ नहीं कहना है। उसके बाद ये काफिला जो है अब आगे की तरफ बढ़ चला है, शिवपुरी की तरफ अभी का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। लगभग 20 से 25 किलोमीटर अब शिवपुरी और रह गया है और उसके बाद ये काफिला जो है बिल्कुल निश्चित तौर पर जब जो बैन है जिस बैन में वो है तो वो उसमें 2 दरवाजे हैं। एक पहले बाहर का दरवाजा खोला गया, उससे कुछ जवान बाहर आए, उसके बाद दूसरा दरवाजा खोला गया। उसके बाद अतीक अहमद बार जब बाहर निकला तो उसका चेहरा जो है वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है। लेकिन वो मीडिया के सामने ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है या मीडिया के माध्यम से जो लोग भी उसको देख रहे हैं वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि वो डरा नहीं है। यही कारण है कि जब बैन का गेट खुलता है तो वह हाथ हिलाता नजर आता है माफ कीजिएगा, और जब वॉशरूम करके वापस आता है तो वह मूंछों पर ताव देता नजर आता है। यानी वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि उसका जलवा आज भी कायम है, जबकि असलियत में वो ये खुद जान रहा है कि उसकी हेकली जो है वो निकल चुकी है और अब उसके जो पाप थे उसके गुनाहों का फैसला होने जा रहा है। और अब चंद घंटे का है क्योंकि कल फैसला आना है और आज वो वहां पर प्रयागराज पहुंचेंगे।